कहते हैं पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। ये उन लोगों के लिए जो न सिर्फ पैसों की अहमियत जानते हैं बल्कि पैसों के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो सोचते हैं इन पैसों का क्या किया जाए। ऐसे में अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने भव्य पार्टियों में इतना पैसा खर्च किया जिससे पूरे देश की गरीबी आसानी से दूर की जा सकती थी। लेकिन क्या किया जा सकता है, इनके पास पैसा ही इतना था कि इन्होंने अपने मनमर्जी मुताबिक पैसा उड़ाया और अपनी पार्टी को इतना शानदार बनाया कि आज भी हर किसी की जुबान पर इन पार्टियों के चर्चे होते हैं कि वाकई इतना पैसा और इतना भव्य तरीके से पार्टी देना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दिल के साथ पैसे भी लगते हैं। तो चलिए आज हम आपको 5 ऐसे ही भव्य पार्टियों के बारे में बताते हैं जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया। और ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। रिचेस्ट डेजर्ट पार्टी। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं सबसे धमाकेदार पार्टी से जो करीब 3 दिनों तक चली थी। और ये पार्टी को ईरान के राजा किंग्स ऑफ किंग्स कहे जाने वाले शाह मोहम्मद रिजा पहलवी द्वारा दी गई थी। इन्होंने एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया था जो आज भी लोगों की जुबान पर है। इनके द्वारा दी गई ये भव्य पार्टी लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। दरअसल जिस राजा की बात हम आपको बता रहे हैं ये 19वीं सदी के सबसे अमीर राजा हुआ करते थे। उनके एक इशारे से ईरान तो क्या पड़ोसी मुल्क की सत्ता भी पलट सकती थी। इनमें इतनी पावर थी कि ये स्वभाव से बेहद जिद्दी और अपनी आलीशान जिंदगी जीने के अलावा इन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता था। इसी कारण इन्होंने एक ऐसा दिखावा किया कि जिससे इनके गुणगान लोग करने लगे। इन्होंने साल 1960 के दौरान एक भव्य पार्टी का आयोजन करवाया था जो कि ईरान के बंजर रेगिस्तान में पूरे 3 दिनों तक चलाई गई, जिनमें इनवाइट किया गया दुनिया भर के शेख शहजाद से लेकर पूरे 65 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इस पार्टी को आयोजित करने के लिए एक बंजर रेगिस्तान को ऐसा बना दिया गया जिसे देखकर लोगों के पसीने छूटने लगे। रेगिस्तान में मौजूद सांप बिच्छू को कैद कर उन्हें केमिकल के जरिए मार दिया गया। साथ सजावट के लिए विदेशों से कई प्लांट मंगवाए गए। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा सॉन्ग बर्ड्स भी मंगवाए गए। और खाने की बात करें तो इसके बारे में क्या ही कहें। 20 लाख से ज्यादा अंडे, 3 टन से ज्यादा बीफ, चिकन और सबसे महंगे महंगे वाइस मंगवाए गए। इन सभी के अलावा मेहमानों की सुरक्षा के लिए करीब 65 लाख सोल्जर्स को तैनात किया गया। जहां 3 दिनों तक बैक टू बैक चली इस पार्टी में लोगों के हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक उन्होंने ऐसी भव्य पार्टी नहीं देखी। आपको बता दें इस पार्टी में करीब 1 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आया, जिसमें उस देश के लगभग गरीबी को खत्म किया जा सकता था। लेकिन क्या किया जा सकता है, इन्हें तो अपनी शान और शौकत और पैसा दिखाना था। खैर आगे बढ़ते हैं। वेडिंग ऑफ सुब्रतो रॉय सन। अब हमारे इस वीडियो में हम बात करते हैं जाने माने बिजनेसमैन सुब्रतो रॉय की, जिनके सितारे आज भले ही गर्दिश में हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब चारों तरफ सिर्फ इनका ही रुतबा छाया रहता था। लेकिन अगर भव्य पार्टी की बात की जाए तो सुब्रतो रॉय के बेटे सुशांत और सीमांत रॉय की शादी के कसीदे लोग आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने भव्य तरीके से अपने बेटों की शादी करवाई थी कि लोगों ने जब इनकी शादी की वीडियो और तस्वीरें देखी तो वह हैरान हो गए। दरअसल 2004 में हुई इस शादी को सहारा लखनऊ के शहर को स्वर्ग की तरह सजा दिया गया। इतना ही नहीं, जितने भी गेस्ट बुलाए जा रहे थे वो प्लेन के जरिए अपना आगमन कर रहे थे, जहां नेशनल और इंटरनेशनल डिशेस के बीच बी ट्रीज ऑर्केस्ट्रा का लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात थी वो थी 1.5 लाख बेघर लोगों को इन्होंने अपने इस भव्य शादी में खाना खिलाया। इसके अलावा इन्होंने 101 गरीब लड़कियों की शादी भी करवाई, जिसकी वजह से ये शादी आज भी याद की जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है क्या राजा क्या भोग, सबको सम्मान दिया गया। लेकिन इस शादी का खर्चा तो सुन लीजिए। इस शादी में करीब $75 मिलियन का खर्चा आया था। वेडिंग ऑफ अबू धाबीज प्रिंस। दोस्तों अगर आप किसी राज्य के राजकुमार हैं तो आपकी शादी तो भव्य तरीके से ही होगी, ये तो तय है। और अगर दुबई की बात करें तो दुबई में इतना पैसा है कि आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात है कि इनकी शादी शान और शौकत से नहीं की जाती होगी,
बल्कि इनकी शादियों में जितना खर्चा होता है उतना खर्चा तो कोई देश अपने नागरिकों पर भी नहीं करता होगा। अब आप साल 1981 में प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल और प्रिंसेस सलमा की शादी को देख लो। दरअसल ये यूएई के क्राउन प्रिंस माने जाते हैं। दरअसल इन दोनों की शादी समारोह में इतना खर्चा किया गया जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस शादी में खासम खास तैयारी और अपने पकवानों के चलते खूब सुर्खियां बटोरी गई। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है यहाँ सिर्फ मेहमानों को बैठाने के लिए एक स्पेशल स्टेडियम तैयार किया गया, जिसमें देश विदेश से आए मेहमानों को हल्की सी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए कि उठने से लेकर बैठने और खाने से लेकर पीने तक के लिए हर एक मेहमान को पर्सनल वेटर दिया गया। इतना ही नहीं, दुल्हन के लिए शहजादे ने जो गिफ्ट की तैयारियां की थी वो एक देश से नहीं बल्कि कई बेहतरीन देशों से लाए गए थे। जहां बताया जाता है कि 7 दिन तक चले इस शादी समारोह में करीब 700 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। लॉन्चिंग ऑफ अटलांटिस होटल दुबई। अब बात करते हैं दुबई के अटलांटिस होटल की। इस होटल को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जब बनाया गया और ये बनकर तैयार हुआ तो इसमें लॉन्चिंग पार्टी रखी गई और इस पार्टी को इतने अच्छे तरीके से रखा गया कि करीब 31 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आ गया। इतना ही नहीं, इसमें देश विदेश के नामी शख्सियतों को देखा गया। 5 जुमेराह में स्थित दुबई का ये होटल अपनी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान नामी शख्सियत से चमक रहा था। इतना ही नहीं, इन सेलिब्रिटी ने आने के लिए होटल मैनेजमेंट से काफ़ी अच्छी रकम भी वसूली थी। आज की डेट में 65 फुटबॉल स्टेडियम के एरिया में बने इस होटल को दुबई की शान माना जाता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ रुकने के लिए अच्छों की जेब ढीली हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी इतनी धमाकेदार होगी तो इसमें रहने के लिए कितना खर्चा देना पड़ सकता है, कमेंट करके आप ही बताइए। 50th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ ब्रुनेई सुल्तान। अब अंत में हम बात करते हैं एक ऐसे राजा की जो अपनी शान और शौकत और पैसों के लिए जाने जाते हैं। सोने का महल, सोने की कार और लगभग 7000 से ज्यादा कारों का कलेक्शन, और कोई नहीं बल्कि ब्रुनेई के सुल्तान हसन बोल्किया है। लेकिन आप इनके रईसी से तो वाकिफ हैं, पर इन्होंने अपना जब 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया उस पार्टी को इन्होंने इतने शानदार तरीके से मनाया कि आज भी लोग इनके इस पार्टी को याद करते हैं। दरअसल इनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर लोगों को जो नज़ारा देखने को मिला, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इन्होंने इस पार्टी में गजब का पैसा उड़ाया होगा। साल 1966 में मनाया गया इस बर्थडे पार्टी को काफ़ी खास इसलिए माना गया क्योंकि इसमें नामी ग्रामी शख्सियत शामिल हुए। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बर्थडे पार्टी में एक दो नहीं बल्कि 10,000 मेहमानों को न्योता दिया था, जहाँ आलीशान खान पान के साथ मनोरंजन का हर एक वो साधन उपलब्ध कराया गया जिसे देखकर उनकी लाइमलाइट का अंदाज़ा आप अच्छे से लगा पाएंगे। इनके अलावा इस पार्टी को भव्य बनाया था माइकल जैक्सन के थिरकते स्टाइल ने और पोलो मैच ने, जो कि ब्रुनेई के राजा ने अपने बर्थडे में रखा था। वैसे दोस्तों, आप पहले तो हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास इतना पैसा आ जाए तो क्या आप भी इसी तरह से भव्य पार्टी करेंगे या फिर इन पैसों से कुछ और ही काम करेंगे, हमें ज़रूर बताइए। वैसे इन पार्टियों के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ शेयर करना लिख कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।